हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्राइट फार्मा। आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो डी फार्मेसी का सिलेबस था वो अभी चेंज हो चुका है। तो कौन से मेजर चेंजेस वहाँ पे किए हुए हैं ये हम जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो फार्मेसी का सिलेबस था वो एजुकेशन रेगुलेशन 1991 से जो फॉलो हो रहा था वो अब तक हम वही फॉलो कर रहे थे। 1991 एजुकेशन रेगुलेशन 1991 और अभी जाके 2020 का जो प्रपोजल है ये अभी हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको होने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर से एलिमिनेट की जाने वाली है और कौन कौन से ऐड की जाने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये जो हम देख रहे हैं आपका फार्मेसी का सिलेबस, ये जो सारा भी सिलेबस है ना आपका डी फार्मेसी का, बी फार्मेसी का, वो कौन रेगुलेट करता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और जो भी सिलेबस होता है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही डिसाइड करती है कि कौन सा सिलेबस डी फार्मेसी को होना चाहिए और कौन सा सिलेबस बी फार्मेसी को होना चाहिए। और ये जो सिलेबस है ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, जैसे अपडेट्स आते रहते हैं उस तरह से सिलेबस भी चेंज किया जाता है। मतलब वो स्टूडेंट को अपडेट रखना चाहते हैं। ओके, तो हम जंप करते हैं पेज नंबर 4 पे। बहुत बड़ा पीडीएफ है, मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगी, मैं सिर्फ आपको जो सिलेबस है आपका वो दिखाना चाहती हूँ। So as we are there on point 7, Education Regulation 2020 D Pharm Syllabus Part 1. So Part 1 indicates D Pharmacy First Year. तो सबसे पहले जो पुराना वाला पैटर्न था वो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी। तो पुराने वाले पैटर्न में हमें 6 सब्जेक्ट्स होते थे टोटल, जिसमें से एक सब्जेक्ट जो था वो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था। 5 सब्जेक्ट के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों थे। अब पुराना वाला जो सिलेबस था, पुराना वाला जो पैटर्न था, अब नए वाले पैटर्न से उसे कंपेयर करेंगे तो नए वाले पैटर्न में आपको सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट के लिए आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों भी होने हैं। तो लिस्ट जो होती है सब्जेक्ट की, हम जान लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट एलिमिनेट किया हुआ है। 6 सब्जेक्ट थे, राइट। अब इस नए वाले पैटर्न में आपको सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट है, मतलब कोई तो एक जो सब्जेक्ट है वो एलिमिनेट किया गया है। तो वो कौन सा है, लेट्स सी। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपको फार्मास्यूटिक्स। ओल्ड पैटर्न में भी था, इस वाले पैटर्न में भी है। थ्योरी प्रैक्टिकल ओल्ड वाले पैटर्न में भी थे, इस वाले पैटर्न में भी थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों है आपको। नेक्स्ट इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ओल्ड वाले पैटर्न में भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री थ्योरी प्रैक्टिकल बोथ थे और इस वाले पैटर्न में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल बोथ है। एंड थर्ड सब्जेक्ट इज फार्माकोग्नोसी। फर्स्ट पैटर्न में भी था, सेकेंड पैटर्न में भी सेम, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। एंड फोर्थ इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। थ्योरी प्रैक्टिकल बोथ थे, इस वाले पैटर्न में भी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों हैं। एंड द लास्ट सब्जेक्ट इज सोशल फार्मेसी। जो HACP था तो उसका नाम चेंज करके सोशल फार्मेसी इस तरह से रखा गया है। और सोशल फार्मेसी के लिए आपको थियोरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही परफॉर्म करने हैं। थियोरी भी होगी आपको और प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करने होंगे। अब इस 5 सब्जेक्ट जो है तो उसमें से मतलब कौन सा सब्जेक्ट जो है वो एलिमिनेट किया गया है, आप सोच रहे होंगे। तो जो BCP था आपको फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट, वो अब आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में नहीं रहेगा। तो वो क्या सेकेंड ईयर के सिलेबस में होगा या फिर हमेशा के लिए ही डिलीट कर दिया है उसे? तो देख लेते हैं कि सेकेंड ईयर के सिलेबस में वो सब्जेक्ट है कि नहीं। एंड दिस इज द सिलेबस ऑफ सेकेंड ईयर एजुकेशन रेगुलेशन 2020 डी फार्म सिलेबस पार्ट 2। तो इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट है वो है 6 और इसमें से जो 6 सब्जेक्ट्स है आपको उसमें 5 सब्जेक्ट के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों रहेगा और एक जो सब्जेक्ट है आपका उसके लिए कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। दैट मीन्स इट वुड बी अ नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है वो ही फार्माकोलॉजी। आपको पहले वाले सिलेबस में क्या था? फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। अब सिर्फ आपको फार्माकोलॉजी रहेगा, टॉक्सिकोलॉजी नहीं रहेगा, जिसमें आपको थियोरी एंड प्रैक्टिकल दोनों परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट वुड बी कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। उसके लिए भी आपको थियोरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही रहेंगे। थर्ड इज बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट था ना आपका, उसे सेकंड ईयर में शिफ्ट कर लिया गया है। तो इसके लिए भी आपको थियोरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही होंगे।
नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फार्माकोथेराप्यूटिक्स। उसके लिए भी आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही परफॉर्म करने पड़ेंगे। लास्ट इज हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जिसके लिए भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है। एंड 6 नंबर सब्जेक्ट इज फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जो आपका फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस नाम का सब्जेक्ट था वो अभी रिनेम हुआ है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के अंडर। ओके, तो अभी हमने जो सिलेबस देखा है तो उसमें मेन चेंजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला मेन चेंज ये कि जो फार्मास्यूटिक्स 2 का आपका सब्जेक्ट था ना पहला 811 सब्जेक्ट कोड वाला, तो वो एलिमिनेट कर दिया है। उसका जो सिलेबस था जैसे कि मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, ऑइंटमेंट, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, तो उसे फर्स्ट ईयर के जो फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट है तो उसमें शिफ्ट कर दिया है उसके कुछ पार्ट के सिलेबस को। और जो मेन सब्जेक्ट का कोर था डिस्पेंसिंग फार्मेसी, जहाँ पे आपको डिफरेंट लैटिन टर्म्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता था, तो वो चीज़ें जो है वो एलिमिनेट कर दी है सिलेबस से, क्योंकि लैटिन टर्म बहुत पहले यूज़ किए जाते थे। अभी के प्रैक्टिस में लैटिन टर्म्स फॉलो नहीं की जाती, ना डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन में लैटिन टर्म्स यूज़ करते हैं, तो उन्हें पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं था और मार्केट में वो चीज़ें यूटिलाइज नहीं होती थी, स्टूडेंट को उससे कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसी के लिए वो सब्जेक्ट का जो डिस्पेंसिंग फार्मेसी का जो पार्ट था वो एलिमिनेट कर दिया है थ्योरी सिलेबस से, और उसकी जगह एक न्यू सब्जेक्ट ऐड किया है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। जो मार्केट में चीज़ें है तो स्टूडेंट को वही सिखाई जाए, इसीलिए ये सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो था आपका DSBM, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, तो उसे भी आपके सिलेबस से हटाया गया है और उसकी जगह फार्माकोथेराप्यूटिक्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ आपको स्टडी करने हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपका सिलेबस पूरी तरह से रिस्ट्रक्चराइज किया गया है। अब ये जो आपका सिलेबस है उसकी सिलेबस कॉपी भी है मेरे पास में, जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तो वो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। आपको हर एक टॉपिक के साथ मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ कि किस टॉपिक में किस सब्जेक्ट में क्या रहेगा, कौन कौन से टॉपिक कवर्स किए जाएंगे। हालाँकि ये जो सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ने अपने सुझाव दिए हैं कि सब फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट है उनमें क्या क्या होना चाहिए, और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट में अगर कोई मॉडिफिकेशन है, कौन से टॉपिक में मॉडिफिकेशन करवानी है तो वो क्या होना चाहिए। तो उन सारे टीचर्स के जो रिप्लाइज़ आएंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को, उन पे एक बार विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेबस डिसाइड होगा। लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। तब तक मैं आपको जो सिलेबस अभी PCI ने बनाया है उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूले एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस कॉपी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए प्राइड फार्मा। बाय बाय।